सोशल मीडिया, जहाँ ना कोई गरीब है, ना कोई बदसूरत है और ना कोई दुखी है। जिस दुनिया में हर किसी के पास एक एस्थेटिक बॉडी है, लग्जरियस गाड़ियाँ हैं, घर है और हर एक इंसान खुश है। दुनिया के 210 मिलियन लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं और इंडिया में तो उससे भी बुरा हाल है। यह एडिक्शन हर साल इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि कोई रिकॉर्ड नहीं। एक एवरेज इंसान सोने से लेकर उठने तक, खाने से लेकर पीने तक हर समय फ़ोन चलाते रहता है। ऑन एन एवरेज वो हर दिन 6 से 7 घंटे फ़ोन यूज़ करता है। अगर हम इसे डेज में कैलकुलेट करें तो एक इंसान हर साल 108 दिन सिर्फ फ़ोन चलाते हुए वेस्ट कर देता है। ज़रा सोचो, ऐसे इंसान के जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में, अपनी पर्सनल लाइफ में या सबसे ज़रूरी अपनी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा होगा। इस वजह से कैसे एक इंसान की टैलेंट और क्रिएटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो क्या फ़ोन हमारे लिए खतरा है? क्या हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए? क्या फ़ोन ही हमारा दुश्मन है? और कई सवाल। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम इसके सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। सोशल मीडिया में जब हम एक नई नोटिफिकेशन, लाइक्स और कमेंट्स देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। ये एक फील गुड हार्मोन है। ये तब रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं। जैसे कि अगर कोई हमारे पोस्ट पर लाइक या कमेंट करता है, जब कोई सिगरेट पीता है या दारू पीता है। डोपामिन हमें मोटिवेट और रिवॉर्ड भी करता है। इसी वजह से हम और ज़्यादा पोस्ट करने लगते हैं और ज़्यादा दारू या सिगरेट पीने लगते हैं। अगर ये चीज़ हर दिन बार बार होता रहे तो ये कब 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 4 घंटे करते करते कब ये हमारी आदत में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तुम लोगों ने ये कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि हम इसे अनकॉन्शियसली करने लगते हैं। अपने आप हम अपने फ़ोन को निकाल कर इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लगते हैं और ये धीरे धीरे करके हमारी एडिक्शन बन जाती है। बस यही नहीं, ऐसी बहुत सारे कारण हैं जो हमें एडिक्टेड कर रहा है। अब तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो हमारी एडिक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये सबसे अधिक एडिक्टिव फीचर है जो हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिखेगी। इसमें तुम्हारे इंटरेस्ट और टॉपिक के हिसाब से वीडियोस आती रहती है जो तुम्हें मोटिवेट करता रहता है और तुम एक के बाद एक स्क्रॉल करते रहते हो। तुम इस इन्फिनिटी ट्रैप पे फंस जाते हो। अगर हम रील्स नहीं देख रहे होते तब हमारा गांडू दोस्त हमें रील्स शेयर कर करके परेशान कर देता है, और अगर हम उसकी भेजी हुई रील्स नहीं देखते तो वो हम पर इमोशनल अटैक करने लगता है, जो तुम्हें पता ही है। हमारी सोसाइटी ऐसी हो चुकी है, जब हम इन सारी ऐप्स को यूज़ नहीं करते हैं या फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं तो लोग हमें बोरिंग कह देते हैं। यह सारी फीचर्स ये लोग जानबूझकर बनाते हैं क्योंकि इन सारी कंपनीज के ओनर्स को ये पता है कि अगर हम इस चीज़ पे काम करेंगे तो लोग हमारे ऐप्स पर चिपके रहेंगे। वो ऐसे ही अपने एम्प्लॉयज़ को हज़ारों डॉलर नहीं दे देते हैं। अगर ये फीचर्स उनके लिए कम पड़ेगी तो पता नहीं और कितने फीचर्स वो ऐड करेंगे, और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है क्योंकि अगर तुम उसकी तरफ से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो उनका काम कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए, जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं। ये पूरी तरह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल है कि तुम उनके ऐप्स या प्लेटफॉर्म को कितने देर तक चलाते हो। अगर तुम उनके ऐप को 1-2 घंटे तक कंटिन्यूसली चलाते हो तो ये तुम्हारी फॉल्ट है। तुम्हारे लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, इसलिए तुम्हारा टाइम उनके ऐप पे वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास गोल होता तो तुम इन ऐप को एक इनकम सोर्स बना लिया होता है, जो कि अब हज़ारों लोग कर रहे हैं। खैर, अगर ये तुम्हारी एडिक्शन बन गई है तो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा जो इस एडिक्शन को जड़ से ख़त्म कर देगी। अगर तुम्हारे पास ऐसे ऐप्स है जिससे तुम्हारा कोई काम नहीं है लेकिन वो तुम्हारी एडिक्शन बन रही है तो उस ऐप को डिलीट कर दो। अगर तुम उन ऐप्स को डिलीट नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें तुम थोड़ा बहुत काम करते हो, लेकिन अगर तुम काम के चक्कर में उस ऐप पे टाइम वेस्ट करने लगते हो तो उस ऐप पे एक रिमाइंडर लगा दो। ये उस एडिक्शन को ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ये तुम्हें एक रिमाइंडर दे सकती है कि भाई बस हो गया। अब तुम्हारे पास अगर विल पावर है
या अगर तुम सच में इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो मुझे पता है तुम अपने आप को रोक लोगे जब ये रिमाइंडर आएगा। अब अगर तुमने सेकंड पॉइंट को फॉलो कर लिया तो तुम अब बोर होने लगोगे, क्योंकि अब तो तुम सोशल मीडिया नहीं चला रहे हो। अगर तुम ऐसे ही बोर होकर बैठे रहोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तुम इस बोरियत के टाइम एक स्किल, बुक रीडिंग या एक ऐसे काम कर सकते हो जो कि ऑफलाइन हो और तुम्हें एक स्टेप अपने गोल की तरफ ले जाए। और इस दुनिया में ऐसी बहुत सारे काम हैं जो तुम बिना फ़ोन के कर सकते हो। अब तुम्हें अपने दिन को प्लान करना है, जो कि बहुत आसान है। तुम्हें अब ऐसे प्लान करना होगा कि तुम्हारे दिन में ऑफलाइन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और ऑनलाइन कम। इस प्लान को तुम्हें खुद बनाना होगा, क्योंकि हर एक इंसान का डेली लाइफ अलग होता है। इसलिए मैं कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं दे रहा हूँ। अब तुम्हें ये ऑफलाइन एक्टिविटीज़ करते हुए इतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि तुम्हें फ़ोन चलाते हुए आता था। लेकिन ये बात याद रखना कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सेक्रीफाइस और फेन बहुत ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ कि तुम कभी गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि तुम मेरे फैमिली मेम्बर हो।